तानहा गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद की तादाद 28 हो गई, 85 ताहाल लापता। एक खातून समेत मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। DNA से शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 5 हो गई। 17 लाशों की शनाख्त का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक बिल्डिंग गिरने की वजह से दब जाने वाले एरिया अभी सर्च नहीं हुआ। कोशिश है इमारत की सर्चिंग का अमल आज ही मुकम्मल कर लिया जाए। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया को उतारा जा रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गुल प्लाजा का दौरा, कहा 2/3 बिल्डिंग क्लियर हो चुकी, मजीद लाशें नहीं मिली। 81 लापता अफराद की फहरिस्त है जिसको दोबारा देखना होगा। गुल प्लाजा में आग लगी तो हर तरफ चीखों पुकार और अफरा तफरी की सूरत हाल थी। चंद मिनट के बाद हर तरफ धुआं फैल गया। अंधेरा हो जाने के बायस कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुतासरा खातून दुकानदार ने आंखों देखा दिल दहला देने वाला मंजर सबको बता दिया। कहा वाक़े के वक्त शौहर और बच्चे भी साथ दुकान में मौजूद थे। दुकान में लाखों का सामान था। जल्दी में सब कुछ छोड़कर बाहर की तरफ भागे। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हर दुकानदार पानी की पाइपलाइन खींच रहा था, मेरी दुकान बचाओ। फायर ऑफिसर KMC ने कहा इमारत में हंगामी इखराज के रास्ते नहीं, मार्केट बंद होने का वक्त था। बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही 3 फायर टेंडर्स को फौरी रवाना किया गया था। फायर टेंडर्स का हजम ज्यादा और सड़क तंग होने की वजह से मुश्किलात पेश आईं। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग से करीबी इमारत रिम्पा प्लाजा को भी नुकसान। प्लाजे की पार्किंग का कुछ हिस्सा एक तरफ झुक गया। हुकाम ने रिम्पा प्लाजा को सील कर दिया। कहा इमारत महफूज करार दिए जाने तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। बेटा मोहम्मद आरिफ मिसिंग हुआ है, जिसके लिए कल मैंने DNA भी कराया, सिंपल दिया। अभी मैं बड़ी दक्कू सी जलालत से यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। खुदा रहा मुझे आप इतना बताएं कि डेड बॉडीज के हवाले से यहाँ कितना काम हो चुका है, किलर हो चुका है, ताकि हम यहाँ जलील होने से बच जाए और हम चले जाएं वहाँ सिवल पे। तानहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन का इंतजार खत्म न हुआ। प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर बने मुतासिरीन। नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी और बेटा आग लगने के बाद घर न पहुंचे। उमर नबील, डॉक्टर आयशा और 14 साला बेटा मोहम्मद अली शामिल। लापता अफराद में मंगू पीर का रिहायशी मोहम्मद आरिफ भी शामिल। लापता अफराद की तलाश में अहले खाना गम से निढाल। कराची भर की इमारतों में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अल्टीमेटम। चेयरमैन आबाद को खत लिख दिया। कहा फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल कराएं। कराची के मफाद में है कि फौरी इकदाम किए जाएं। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा 3 दिन में फायर सेफ्टी से मुतालिक इकदाम चाहिए भी तो नहीं हो सके थे। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। कहा पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने करोड़ों जानें बचाईं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूं। मैं ना होता तो नेटो तारीख में सिर्फ एक राख का ढेर होता। ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप ज़्यादा मुखालिफत करेगा। ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा लगाने की AI तस्वीर शेयर कर दी। बोर्ड ऑफ पीस का रुकन ना बने तो 200% टैरिफ लगेगा। अमरीकी सदर के फ्रांस को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ज्यादा अरसे अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलाहियतों का हामी हूँ, लेकिन ये अपनी मुकम्मल सलाहियत पर पूरा नहीं उतरा।
फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा, ऐसे किसी इदारे के क़याम की हिमायत नहीं करते जो अक़वाम मुत्तहिदा की जगह ले ले। अमरीकी सदर ट्रंप के तैयारे एयरफोर्स वन में फनी खराबी, तैयारा रुख मोड़कर वापस वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप दूसरे तैयारे में स्विट्जरलैंड जाएंगे। ट्रंप वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर स्विट्जरलैंड में मौजूद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डावोस में एशियाई तरक्कियाती बैंक के सदर से मुलाकात। ADB सदर का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और बढ़ते मार्केट एतमाद पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना का महंगाई में कमी, शरह सूद में नरमी और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी का जिक्र। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, जदीदकारी और साफ तवानाई के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी, इंडेक्स 1,89,500 पॉइंट्स की सतह से ऊपर चला गया। कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 90 पैसे का हो गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि NFC का मामला पेचीदा है, इसका हल निकालना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि NFC का मामला इत्तेफाक की राय से हल करेंगे। पार्लियामेंट से ही मुल्क की बेहतरी के लिए रास्ता निकलता है। माजी में जो इंतखाबात हो चुके हैं उनको अब बदला नहीं जा सकता। अपोजिशन रहनुमा आए, बैठकर इलेक्शन इस्लाहात पर बात करते हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद। भारतीय तैयारों पर पाबंदी में 24 फरवरी तक तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग का दौरा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कैथ लैब का इफ्तिताह करेंगी। कहा कि मरीजों को लाहौर और फैसलाबाद जाने की ज़रूरत नहीं, इलाज झंग में होगा। मुआवन खुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर ने कहा कि आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। सरमायाकारों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करना ज़रूरी है। मुआशी पॉलिसियाँ हर ज़िले और हर छोटे कारोबार तक पहुँचाना तरजीह है। हुकूमत ने SMEs को कौमी तरक्की के मरकज़ में रखा है। इस्लामाबाद में ऑनलाइन राइड बुकिंग सर्विसेज के लिए अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लाजमी। ड्राइवर्स और कंपनी को ऑपरेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। आने वाला सेनेट में कानूनी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराने का बिल मंजूर कर लिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होगा। न्यू कराची में सिंध रेंजर्स का एक्शन। भत्ताखोरी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, एक कार, एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और नकदी बरामद। मुसल्लह अफराद फैक्ट्री में दाखिल होकर भत्ता तलब कर रहे थे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल। डाकू 62 लाख रुपए भी लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से रकम निकलवाकर जेल चौरंगी पहुंचा। ताक़ुब करने वाले डाकुओं ने लूट मार की। फायरिंग से राहगीर जाँ बहक हो गया। अटक में दरिया सिंध के किनारे पहाड़ी तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक जिला अटक से है।